हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। है ना। तो हमने पिछले सेशन में समझ लिया था कि भाई कैसे जो फिगर्स हैं उनकी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। जो एक तरह के फिगर होते हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, है ना। दूसरे तरह के फिगर होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में, तीसरे तरह के फिगर होते हैं उनको तीसरे ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, हमने जान ली थी ट्रिक्स, है ना, जिसके थ्रू हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हमने ये भी जाना था कि किन किन एग्जाम्स में इनको पूछा जा सकता है। मैंने आपको दो एग्जाम्पल करके दिखाए थे, एक आरआरबी में पूछा गया था, एक एसएससी 10+2 में पूछा गया था। तो आज हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उन सबको हम थॉरली डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन। ठीक है।
358। डी। 357 689। 689। ठीक। चलो, दो तरीके होते हैं इसे करने के, कि एक तो आप फिगर के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, कि आप देखें कि कौन से एक तरह के फिगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऑप्शन का तरीका। तो मैंने जैसे कि बताया, दोनों तरीके मैंने आपको, दोनों जो ट्रिक्स हैं, दोनों जो मेथड है वो बताए। तो आपने देखा, जो ऑप्शन के तरीके से जाते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा लंबा खिंच जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है अगर ऑप्शन डी तक आंसर चला जाता है। अगर मान लो ऑप्शन डी सही है तो आपको तीनों आंसर जो है चेक करने पड़ेंगे। अब कोई एक पर्टिकुलर चीज चेक नहीं करनी है, आपको 9 फिगर चेक करने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। 9 फिगर हैं तो उनमें, बट ऑब्वियस सी बात है, तीन तीन के ग्रुप बन रहे हैं तो आपको 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, देन ऑप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दिमाग लगाने के लिए हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले फिगर 1 पकड़ो। फिगर 1 में क्या दिख रहा है, एक एरो दिख रहा है, यानी कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 3 लाइन दिख रही है, ठीक है। और तब देखते हैं 3 लाइन वाला कुछ है ना, कोई फिगर। तो फिगर 2 को देखें, 1 2 3, तो यानी कि एक पेयर तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 2। और देखो किसमें 3 लाइनें हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 1 2 4। ठीक है। चलो, तो हमारे जो, एक तो ये फिगर, एक ये फिगर, और एक ये फिगर हो गया, ठीक है। अब तीसरा वाला फिगर पकड़ेंगे, ठीक है ना, तो लाइन वाली ट्रिक रखेंगे हम अपनी, है ना। तो इसमें कितनी लाइन है, 4 लाइन है। तो 4 लाइनों वाले फिगर ढूंढते हैं। तो देखो, 1 2 3 4, तो 3 और 5। ठीक है, बाकी कोई तीसरा पेयर बनाने की जरूरत है नहीं। 6 7 9। ठीक है। ठीक है, अब देखो किसमें ये आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो 1 5 6, तो ये तो नहीं है। बी देखो, 1 2 4, ठीक है। 3 5 8, सही है, ठीक है। इसके अलावा फिर 6 7 9, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा आंसर हमारा। चलो नेक्स्ट।
ठीक है, चलो। ठीक है, पहला फिगर। ठीक है, ये मिल गया। और चौथा। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या देके रखा है? 136 136 4 5 8 2 7 9। 2 5 4 5 8 3 7 9 2 4 5 डी। 3 8 9 4 5 6। ठीक है, सी। ठीक है, 168 379 है ना, 239 458 166 इस तरह देके रखा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 10+2 2012 में। एसएससी 10+2 2012 में। एसएससी 10+2 2012 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो हम अपने वही मेथड से चलते हैं, फिगर वाले मेथड से चलते हैं। ठीक है, अब देखो देखो इसमें अजीबो तरह के फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, बट देखें अगर हम फिगर 3 को, ठीक है, और फिगर 7 को और फिगर 8 को, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? शेडेड फिगर मिल रहा है, यानी कि फिगर के अंदर लाइनें मिल रही हैं। तो हमारा एक पेयर तो हमें ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है 3 7 और 9। ठीक है, चलो इसको कट कर देते हैं। तो श्योर, ठीक है, 3 7 9। अब देखो ये हो गए कट। अब देखो इसमें स्ट्रेट लाइंस वाले फिगर देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट फिगर, है ना, स्ट्रेट लाइन वाले फिगर हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2, ठीक है, इसमें भी स्ट्रेट लाइंस देखने को मिल रही है 4, और इसमें भी देखने को मिल रही है 5, स्ट्रेट लाइन वाले फिगर। तो इसमें 3 7 9 वाले फिगर में शेडेड फिगर देखने को मिले, इसमें स्ट्रेट लाइन वाले फिगर देखने को मिले। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें कर्व्ड फिगर देखने को मिलेंगे, कर्व्ड। ठीक है, तो बाकी जरूरत ही नहीं है, ये हमारा ये हो गया। बाकी जो फिगर हमारे बचेंगे वो क्या बन जाएगा? 1 6 और 8। ये किसी से भी पकड़ के, है ना, जहां से तुम्हें ना देखने में कन्वीनियंस हो, है ना, वहीं से पिक फिगर बनाना शुरू कर दो। तो देखो अब कहाँ पे मिलेगा ये आंसर। ठीक है, 1 3 6 नहीं, 1 3 6 नहीं। इसके अलावा 2 3 9 नहीं। ठीक है,
168, चलो सी में दिखा एक, 379, 379, चलो 245, यानी कि ये जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी क्या निकल के आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर है, वो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आया समझ में? ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कर लो आप। चलो नेक्स्ट।
ठीक है, चलो। 7 8 9। 3 6 9। 5 6 9। 4 7 8। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 10+2 2010 में। एसएससी एसएससी 10+2 2010 में। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको शुरू। तो पहले फिगर से देखते हैं। पहले फिगर में क्या दिख रहा है? 3 सर्किल हैं, दिख रहा है बाउंड वगैरह। ठीक है, तो 1 2 3 3 सर्किल दिख रहे हैं इसमें। तो देखते हैं कोई तीन वाला को सेम आकृति मिले। तो एक सिंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे डबल सर्किल है, यहाँ पे सिंगल सर्किल है 4 पार्ट में डिवाइड। यहाँ सर्किल है लेकिन 1 2 3। तो 1 और 5 का पेयर बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 1 और 5 का पेयर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो तीन ट्रायंगल वाला कुछ और ढूंढो। 9 में दिख रहा है, तो 1 5 9। एक तो ये देखा। चलो तो मैं इनको कट आउट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखो। अब देखो ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा मिलता जुलता दिख रहा है। यहाँ डबल सर्किल है कटा हुआ, सर्किल है कटा हुआ। यहाँ सिंगल रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ सिंगल पेंटागन दिख रहा है, यानी कि सिंगल सिंगल फिगर है ना दिख रहा है, विदाउट शेडेड और विदाउट कटिंग। ठीक है, तो 2 6 7। 3 4। ठीक है, 1 2 3। नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 5 9 है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा 3 6 9। 5 6 9। 1 5 9। ठीक है, सही है। 2 6 7। 2 6 7। 2 6 7। 2 6 7। इसके अलावा 3 4 8। 3 4 8। ठीक है, तो ऑप्शन डी में जो हमें मैचिंग हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल सवाल होते हैं। ऑप्शन डी आंसर है इसका। ठीक है, एसएससी 10+2 2010 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है ना आपके होमवर्क के लिए देता हूँ, है ना, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
डॉक्टर इंजीनियर बीकॉम बीकॉम ठीक है, बीटेक बी फार्मा ठीक है, और डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस ठीक है। इसके अलावा आपका कारपेंटर बढ़ई, कुम्हार, पेंटर ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। इनका जो है मैं आपको पेयर करना है ठीक है, तो आंसर आप इसका देंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ठीक है, इसको घर पे सॉल्व करेंगे ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए ठीक है, लेक्चर्स को बार बार देखिए ठीक है, ना कि लेक्चर से बाहर कुछ नहीं जाना है ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।